नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन महाराजा अग्रसेन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय में पाठ 5 के अभ्यास का अध्ययन करेंगे। आइए, इस वीडियो के अंत में होमवर्क दिया जाएगा जो स्कूल खुलने पर चेक किया जाएगा। आइए पढ़ें, 5 पाठ के अभ्यास का अध्ययन करें। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखो, एक पद में उत्तर दें। क व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का नाम क्या था? चंचल। ख चंचले व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? जाल में बंधा हुआ देखा था, तो हम उत्तर के रूप में लिखेंगे जाली। गे कस्मे किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी अकार्य या गलत नहीं होता है? भूख से व्याकुल के लिए, तो उत्तर में लिखेंगे शुद्धार्थाय। घ बद्री गुलमना पृष्ठे का निलीना आसीत, बेरी की झाड़ी के पीछे कौन छुपा हुआ था? लोमशिका, लोमड़ी छुपी हुई थी। अरे सर्वम किम समिहिते, सब कुछ किस में समाहित है? स्वार्थ में, तो उत्तर में लिखेंगे स्वार्थम। च निसहायो व्याधे किम अयाचत, बेसहारा होकर बाघ क्या याचना करने लगा? प्राण की भिक्षा की याचना करने लगा, तो उत्तर के लिखेंगे प्राण भिक्षाम। प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्य उत्तरत। के चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? उत्तर के रूप में हम लिखेंगे, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है इसको। चंचलेन वने जालम विस्तारितवान, चंचलेन वने जालम विस्तारितवान। चंचल ने वन में जाल बिछाया। ख व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? व्याधेन आनीतेन, शिकारी के द्वारा लाए गए नदी जलेन, नदी के जल से। व्याघ्रस्य पिपासा शांता अभवत, बाघ की प्यास शांत हो गई। ग जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पीकर बाघ क्या बोला? बाघ ने कहा जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, किम को हम काट देंगे उत्तर के रूप में। प्रश्नवाचक शब्द को हटाकर फिर लिखेंगे जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितोऽस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ख चंचले मातृशेषे इति का संबोधितवान, चंचल ने मातृशेषे मोसी शब्द किसको संबोधित किया है? किसको किया था? लोमड़ी को, तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे चंचले मातृशेषे इति लोमशिका संबोधितवान, लोमड़ी को संबोधित किया था मोसी कहकर। अरे जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधे किम अकरोत्, जाल में फिर बंधे हुए देखकर बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? उत्तर में लिखेंगे जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधे प्रसन्नो भूत्वा गृहम प्रत्यावर्तत, प्रसन्न होकर जाल में फिर बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर घर चला गया। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथति, किसने किससे कहा? नीचे लिखे गए वाक्यों में किसने किससे कहा बताएं। एक उदाहरण के तौर पर दिया गया, यहाँ पर 2 कॉलम भरे हुए, किसने कहा के लिए और किससे कहा उसके लिए। कै का कम काम, कै पुल्लिंग के लिए, का स्त्रीलिंग के लिए, कम पुल्लिंग के लिए, काम स्त्रीलिंग के लिए। यथा इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये शब्द किसने कहे थे? बाघ ने कहे थे शिकारी से, तो यहाँ पर व्याघ्र है। व्याधम, व्याधम की जगह चंचलम भी लिख सकते हैं। शिकारी का नाम चंचल है, तो चंचलम भी लिख सकते हैं और व्याधम भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। के कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो। ये शब्द कहे थे व्याघ्र ने, बाघ ने शिकारी से कहे थे, तो हम लिखेंगे व्याघ्र है। व्याधम। ख
जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। नदी ने कहा था, शिकारी से कहा था, तो व्याधम। तो हम नदी ने कहा इस तरह से नहीं लिखना, नदी और व्याधम इस तरह से लिखना होगा, नदी व्याधम। गे अहम तवत् कृते धर्मम आचरितवान तव्या मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा। ये शब्द शिकारी ने कहे थे बाघ से, तो हम लिखेंगे व्याधे व्याघ्रम। घे यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं से भी काट देते हैं या छेद देते हैं। वृक्ष ने कहा था शिकारी से व्याधम, वृक्ष है व्याधम। अरे संप्रति पुनः पुनः कूदनम कृत्वा दृश्य, अब बार बार कूद कर दिखाओ। ये शब्द लोमड़ी ने कहा था, यह वाक्य लोमड़ी ने कहे थे बाघ से, तो हम लिखेंगे लोमशिका व्याघ्रम। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। के रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करने हैं। व्याधे व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत, बाघ ने शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला, तो किस में से आएगा, किस में से शिकारी ने बाघ को किस में से बाहर निकाला। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा सभी में, क्योंकि ये प्रश्न बनाए गए हैं, तो सभी में पूर्ण विराम को हटाकर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है और वाक्य को पूरा लिखना है। खे चंचले वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, तो किसके पास जाकर पूछा, तो यहाँ पर आ जाएगा कम, चंचले कम उपगम्य अपृच्छत, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। गे व्याघ्रे लोमशिकाएँ निखिलाम कथाम नवेद्यत, शिकारी ने बाघ ने किससे सारी कथा का निवेदन किया, ये आ जाएगा कस्मे, किससे। घे मानवा वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मनुष्य वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं, तो किन की छाया में, केशाम आ जाएगा, मानवा केशाम छायायाम विरमन्ति। अरे व्याघ्रे नद्यां जलेन व्याधस्य पिपासाम शम्यत, शिकारी ने किससे, कस्या किसके जल से, नदी स्त्रीलिंग में है, तो कस्या जलेन व्याधस्य शिकारी की प्यास को शांत किया। यहाँ पर ये शब्द, यहाँ पर तो व्याध आएगा और यहाँ पर व्याघ्र आएगा, व्याघ्रस्य, क्योंकि इसके अंदर देखें शिकारी आएगा, यहाँ पर व्याधे आएगा, व्याधे नदकस्य जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम अशम्यत, प्यास को शांत किया। प्रश्न नंबर 5, मंजूषात पदानि चित्वा कथा पूर्यत, ऑप्शन में दिए गए ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको चुनकर कहानी को पूरा करना है। एकस्मिन् वने एक है वृद्धे व्याघ्रे आसीत्, एक वन में, किसी वन में एक बूढ़ा बाघ रहता था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धे अभवत, एक बार वह शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। स बहुप्रयासम कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्त है न अभवत, परंतु जाल से मुक्त नहीं हो उसका। अकस्मात् तत्र एक मुस्के समागच्छत, वह एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम, बंधे हुए बाघ को दृष्ट्वा देखकर, बंधे हुए बाघ को देखकर स तम अवदत, वह उससे बोला, अहो अरे भवान जालेबद्ध, आप जाल में बंधे हुए हैं। अहम त्वम मोचयितुम इच्छामि, मैं आपको छुड़ाने का इच्छुक हूँ। तत्श्रुत्वा व्याघ्रे अट्टहासम अभवत, उसने से अट्टहासम अभवत के ऐसा सुनकर, तत्श्रुत्वा ऐसा सुनकर बाघ जोर से हंसा। अरे तम क्षुद्र जीवे
तुम छोटे से जीव हो। अरे अरे तुम छोटे से जीव हो। मम सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। यदि त्वं मां मोचिष्यसि, यदि तुम मेरी सहायता करते हो। तर्हि तो अहम त्वां न हनिष्यामि, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मोष्कें शवकीय लघु दंते तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तम व्याघ्रम बहि कृतवान्। चूहे ने अपने छोटे दांतों से उस जाल को काट कर उस बाघ को बाहर निकाल दिया। प्रश्न नंबर 6, यथा निर्देशम उत्तरत, दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर दे। कै स लोमशिकाय सर्वाम कथाम नवेद्यत, उसने लोमड़ी को सारी कथा का निवेदन किया। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। सारी कथा, सर्वाम कथाम, तो यहाँ पर विशेषण शब्द क्या है, सर्वाम। खे अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया है। अहम अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया है, इसमें अहम मैंने इति सर्वनाम पदम यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो शिकारी ने यह बात कही थी, तो यहाँ पर अहम शब्द शिकारी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हम उत्तर के रूप में लिखेंगे व्याधाय, हम लिखेंगे अत्र अहम इति सर्वनाम पदम व्याधाय प्रयुक्तम। गे सर्वे स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। अस्मिन वाक्य कृत पदम किम, इसमें कर्ता पद कौन सा है, सर्वे हैं, सब। घे सा सहसा चंचलम उपशीर्ते कथयति, उसने अचानक चंचल के पास जाकर कहा। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, इसके अंदर अव्यय पद को चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर सहसा शब्द है, वो अव्यय शब्द हैं। सहसा को लिख देंगे उत्तर के रूप में। अरे का वार्ता मम अपि विज्ञाप्य, क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। क्रियापद से पद परिचय अपि लिखत, क्रियापद का पद परिचय भी लिखें। इसके अंदर क्रियापद है विज्ञाप्य है कि मुझे भी बताओ। वी उपसर्ग है, इसके अंदर वी उपसर्ग है। ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु निजंत प्रत्यय लगा हुआ है। लोट लकार है, मध्यम पुरुष और एक वचन है ये। प्रश्न नंबर 7 का ए भाग, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, दिए गए उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करना है। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। उदाहरण के अनुसार मात्र, प्रथमा, इनके अंदर जो भी दिए गए हैं इनके साथ साथ में उदाहरण दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हमें इसके नीचे वाले रिक्त स्थान को भरना है। तो देखें, मात्र प्रथमा, माता मातरौ मात्रे, सर्वश्री प्रथमा, सवसा सवसारो सवसारे हैं। मात्र की तृतीय विभक्ति में भरना है। माता मात्रा मातृभ्याम, मातृ भी दिया हुआ है। आगे सर्वश्री का तृतीय करना है। सहस्त्रा सर्वश्रीभ्याम सर्वश्रीभी, सर्वश्री सप्तमी, सर्वश्री सहस्त्रा सर्वश्रीषु। इसको मात्र की सप्तमी भरनी है। अब मातृ मातृ मातृषु। सर्वश्री की षष्ठी दी हुई है। सवसु स्वस्त्रो सर्वश्री नाम, तो यहाँ पर मातृ की षष्ठी के रूप में भरना है। मातु मातरो मातृनाम। प्रश्न नंबर 7 का आभाग, धातु प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखें। इनको अलग अलग करके लिखना है। पदानी धातु प्रत्यय, एक उदाहरण के अनुसार दिए हुए गंतुम, गम जमा तुमुन प्रत्यय दिया गया है। इसके अंदर गम धातु है। दृष्टुम, दृष्ट धातु तुमुन प्रत्यय। कर्णीय, क्री धातु अनियर प्रत्यय। पातुम, पा धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम, खाद धातु तुमुन प्रत्यय। कृत्वा, क्री धातु कत्वा प्रत्यय।
इस प्रकार से ये आपका पाठ पूर्ण हो गया है। इस पाठ के प्रश्नों को लिखें और याद करें। धन्यवाद।